अब पांचवें अवतरण को समझते हैं और करते हैं। पहले वीरता का दंभ और अंत में करुणा की भीख। कायरों का यही नियम है। परंतु दुर्योधन, कान खोलकर सुन लो, हम तुम्हें दया करके छोड़ेंगे भी नहीं और तुम्हारी भांति अधर्म से हत्या कर बधिक भी न कहलाएंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, वक्ता और श्रोता कौन है? वक्ता ने कायरों के किस नियम का उल्लेख किया है? तो यहां वक्ता युधिष्ठिर है, श्रोता दुर्योधन है। आपको इस सब का उत्तर देना जरूरी है। फिर किस नियम का उल्लेख किया है? तो युधिष्ठिर ने कायरों के नियम का उल्लेख किया है कि कायरों का यही नियम होता है कि पहले वो वीरता का दंभ दिखाते हैं, जैसा कि दुर्योधन ने दिखाया कि मेरी भुजाओं में अभी बहुत बल है, और अंत में करुणा की भीख मांगते हैं। अंत में वो कहता है ना कि मेरे शस्त्रास्त्र चूक गए हैं, तुम अपने आप को धर्मात्मा कहते हो और तुम क्या ऐसा अन्याय होने दोगे? तो ऐसी बात अब करने लगता है। शुरू में भुजाओं का बल दिखाता है। तो यही बात आपको यहां लिखनी है। वीरता के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो युधिष्ठिर एकांकी का प्रमुख पात्र है। वह पांडव परिवार का ज्येष्ठ पुत्र है। वह धर्मपरायण, विनम्र, राजनीति में कुशल वक्ता तथा व्यवहार कुशल है। उसकी समस्त बातें एवं तर्क नीतिगत होती हैं। नीतिगत मतलब नियम के अनुकूल होती हैं। वह निहत्थे दुर्योधन पर प्रहार नहीं करता। वह सत्यवादिता और धार्मिक आचरण के लिए प्रसिद्ध था, विख्यात था। वह कभी झूठ भी नहीं बोलते थे। उसका व्यवहार शांत एवं विनम्र है। वह अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते थे और उनमें धैर्य, दृढ़ता, सहनशीलता, विनम्रता, दयालुता और प्राणी मात्र पर कृपा जैसे अनेक गुण भी हैं। तो ये हो गया युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण। इसी अवतरण का तीसरा प्रश्न है, वक्ता के अनुसार उसने श्रोता से किस प्रकार युद्ध करने की पेशकश की और क्यों? तो युधिष्ठिर दुर्योधन से कहते हैं कि हम तुम्हें दया करके छोड़ेंगे भी नहीं। जब वो कहता है कि अब मेरे शस्त्रास्त्र नहीं है और तुम्हारी भांति अधर्म से हत्या भी नहीं करेंगे। हम तुम्हें कवच और अस्त्र देंगे। तुम जिस अस्त्र से लड़ना चाहो हमें बता दो। हम में से केवल एक व्यक्ति तुमसे लड़ेगा। यदि तुम जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा। युधिष्ठिर ने यह पेशकश इसलिए की क्योंकि वह धर्मात्मा थे, धर्मपरायण थे, अन्याय से युद्ध नहीं करना चाहते थे। धर्मपरायण व्यक्ति और कोई भी काम अधर्म से नहीं करना चाहते थे। इस युद्ध का क्या परिणाम निकला? ये चौथा है प्रश्न। दुर्योधन ने भीमसेन से गदा युद्ध किया। दुर्योधन को पराक्रम सबको चकित कर रहा था। ऐसा लगता था कि विजय दुर्योधन की ही होगी। तभी कृष्ण के संकेत पर भीम ने दुर्योधन की जंघा पर गदा का प्रहार किया, जिससे दुर्योधन आहत होकर गिर पड़े और वहीं पर उनकी हार हो गई, है ना। अब आते हैं छठे अवतरण में। विफलता के इस मरुस्थल में एक बूंद आएगी भी तो सूख कर खो जाएगी। अवतरण को ध्यान से देखिए। यदि तुम्हें इसी में संतोष हो कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा मेरी मृत देह पर ही अपना जय स्तंभ उठाए, तो फिर यही सही। यहां वक्ता कौन है? उपर्युक्त कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। तो उपर्युक्त कथन दुर्योधन कहता है। जब युद्ध के लिए ये लोग कहते हैं ना, तब कहता है। जब दुर्योधन युधिष्ठिर और भीम से कहता है कि मुझ निहत्थे को मार दो, तब युधिष्ठिर कहते हैं कि हम अधर्म से तुम्हारी हत्या नहीं करेंगे, बल्कि तुम जिस अस्त्र से लड़ना चाहो तुम्हें वह अस्त्र देंगे और एक ही व्यक्ति तुमसे लड़ेगा। इसी संदर्भ में दुर्योधन उपयुक्त कथन कहता है। संदर्भ का भी आपने आंसर दिया और वक्ता कौन है वो भी आंसर दिया। अब यहां विफलता के इस मरुस्थल में एक बूंद आएगी भी, ख का उत्तर, तो सूख कर खो जाएगी। आशय स्पष्ट करें। अब इसका अर्थ आपको स्पष्ट करना है, जो इन्वर्टेड कॉमा में है। विफलता मतलब हार।
तो इस पंक्ति का आशय है कि जब चारों ओर से असफलता ही हाथ लगी हो, युद्ध में मेरे सारे मारे गए, तो छोटी सी जीत, छोटी सी सकारात्मक बात कोई मायने नहीं रखती, वह सफलता निरर्थक लगती है ना। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का सब कुछ नष्ट हो गया, उसके सारे लोग चले गए, अब केवल उसके प्राण रह गए। यदि उसके प्राण बच भी जाएं तो वो बेकार है, उसकी जय जयकार करने वाला उसका अपना कोई नहीं बचा है। जब युधिष्ठिर ने दुर्योधन के सामने युद्ध का प्रस्ताव रखा कि हम धर्म के अनुसार युद्ध करेंगे, तुम्हारी इच्छा अनुसार अस्त्र दिया जाएगा, केवल तुमसे एक ही व्यक्ति लड़ेगा, तब दुर्योधन कहता है कि यदि इसी में तुम्हें संतोष मिलता है तो मेरी मृतदेह पर अपना विजय स्तंभ लगाना चाहते हो तो तुम इसे भी पूरा कर लो। चलो आगे। इस अवतरण का अंतिम प्रश्न घ, महाभारत की एक सांझ एकांकी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। तो किसी भी कहानी का शीर्षक उसके मुख्य पात्र, मुख्य घटना, मुख्य भाव आदि पर आधारित होता है ना बच्चों, कि जो इंपॉर्टेंट है, जो पाठकों में उत्सुकता जगाए, क्यूरियोसिटी जगाए। प्रस्तुत एकांकी महाभारत की एक सांझ उस सांझ की कहानी है, उस शाम की कहानी है जब कौरव पक्ष के लगभग सभी सेनापति युद्ध में मारे गए। तो दुर्योधन बुरी तरह घायल होकर द्वैत वन की झील में छिप गया। झील सरोवर युधिष्ठिर और भीम से बाहर निकालने के लिए चुनौती देकर युद्ध का अंत करते हैं। एकांकी में शुरू से अंत तक दुर्योधन अपने बचाव के लिए तर्क देता है, रीजन देता है ना। वह एकांकी महाभारत के उस सांझ की कथा है, ये जो एकांकी है जब दुर्योधन के जीवन की भी सांझ है, अर्थात उसका अंत हो रहा है। महाभारत के युद्ध की भी सांझ हो रही है, उसका भी अंत हो रहा है। जिस प्रकार किसी दिवस या दिन का अंत उसकी सांझ से होता है, उसी प्रकार महाभारत के युद्ध का समापन भी दुर्योधन की पराजय या उसके जीवन की सांझ से हुआ। इसी घटना को महाभारत की एक सांझ कहा गया है। अतः मेरे विचार से महाभारत की सांझ सर्वथा सार्थक है। और अगर पूछा जाए कि शीर्षक का औचित्य स्पष्ट कीजिए तो लिखोगे, सारा आंसर सेम होगा, सर्वथा उचित है। ओके, धन्यवाद बच्चों। मैं सारे वीडियो के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जितने प्रश्न हैं उनका दो दो प्रश्न करके मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं।